नमस्कार, लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले सोनीपत से देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें, सोनीपत एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। रोहित गोदारा गैंग के 7 शार्प शूटरों को एसटीएफ सोनीपत ने किया गिरफ्तार। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को गैंगवार से दिलाने की फिराक में थे सातों शार्प शूटर। सोनीपत एसटीएफ सभी को आज चरखी दादरी कोर्ट में करेगी पेश और लेगी रिमांड। वहीं आपको बता दें, उत्तर भारत में अब लारेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बीच फूट जग जाहिर हो चुकी है। तो रोहित गोदारा विदेश में बैठकर उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले सोनीपत एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र दहिया और उनकी टीम को इसकी भनक लग गई। तो एसटीएफ ने 7 शार्प शूटरों से 7 आधुनिक हथियार और करीब 200 गोलियां बरामद की है, जिसकी जानकारी आज एसपी एसटीएफ वसीम अकरम ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। वहीं उन्होंने बताया कि इन तस्वीरों में मुंह ढके हुए जो ये बदमाश हैं, साथ के साथ आप फोन स्क्रीन पर इनकी फोटो देख सकते हैं। सोनीपत एसटीएफ यूनिट ने जो है इनको गिरफ्तार किया है। वहीं सातों युवाओं की क्राइम कुंडली बताते हुए ये सातों शार्प शूटर रोहित गोदारा और उसके गैंग के लिए हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और चंडीगढ़ में व्यापारियों और अन्य लोगों पर फायरिंग करके रोहित गोदारा गैंग की दहशत फैलाने में काम करते थे। लेकिन अब इनके निशाने पर कई नामी व्यापारी और कई लोग के साथ साथ विरोधी गैंग में काम करने वाले बदमाश भी थे। लेकिन उससे पहले ही सोनीपत एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र दहिया और उनकी टीम को इनके बारे में भनक लग गई और एक एक करके इन सातों शार्प शूटरों को रोहित निवासी गांव कटवाला सोनीपत और उसके बाद जो अन्य बदमाश है उनको जो है सोनीपत जो एसटीएफ की टीम है उनके द्वारा पकड़ लिया जाता है। आपको तस्वीरों में फोन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सातों तो के इन सातों जो तस्वीरों में आपने शार्प देखा शूटर हैं आपको वो जो भी सातों आपको शार्प शूटर है नजर आए। वो नजर आएंगे, जिनको सोनीपत एसटीएफ ने जो है पकड़ा है। वहीं आपको बता दें, जो इनके गैंग है वो हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और चंडीगढ़ में व्यापारियों और अन्य लोगों पर फायरिंग करके रोहित गोदारा गैंग की दहशत फैलाने का काम करते थे। लेकिन अब इनके निशाने पर कई नामी व्यापारी और अन्य कई लोगों के साथ साथ विरोधी गैंग में काम करने वाले बदमाश भी थे। वहीं जो एसटीएफ के एसपी हैं उनसे भी मिलवाएंगे वो, और क्या कुछ जो है जानकारी इनके बारे में देते हुए वहीं नजर आ रहे हैं। सोनीपत एसटीएफ यूनिट की इस बड़ी कामयाबी के बाद हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी पूरी टीम को पीठ थपथपा रहे हैं और एसटीएफ यूनिट के एसपी वसीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देते हुए बताया कि सोनीपत एसटीएफ यूनिट की टीम ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत रोहित गोदारा गैंग के 7 शार्प शूटरों को जो है गिरफ्तार किया है। वहीं और क्या कुछ जो है जानकारी एसटीएफ के जो एसपी हैं वो दे रहे हैं, आइए सीधा मिलवाते हैं उन्हीं से। ओके भाई स्टार्ट करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या पूरा मामला है, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आई? ये एसटीएफ सोनीपत की यूनिट एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। करीब जो 25 दिन पहले चरखी दादरी में रोहित गोदारा गैंग से संबंधित दर्ज किया गया था एक ऑर्गेनाइज क्राइम का 111 बीएनएस के अंतर्गत। उस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों के नाम उजागर हुए थे जो उस गैंग से संबंधित और गैंग की घटनाओं में पार्टिसिपेट कर रहे थे और गैंग के लिए हथियारों का या पैसे का इधर उधर रखना और लेना देना कर रहे थे। इसी कड़ी में एक सोनीपत निवासी एक रोहित नाम के कटवाल गांव सोनीपत के एक लड़के का आइडेंटिफिकेशन हुआ था, जिस पे लगातार नज़र बनाई रखी जा रही थी और जो जिन के संपर्क में था उन लड़कों को चिन्हित किया गया था। तो इस कड़ी में एक रोहित को कल गिरफ्तार किया गया था और जब ये घटना की योजना बना के किसी घटना को अंजाम देने के लिए अपने बाकी साथियों को सोनीपत बुलाने के लिए फिराक में था। ये सारे जांच के दौरान ये पाया गया था कि रोहित वीरेंद्र चारण और ख़ास तौर पर रोहित गोदारा के संपर्क में था। रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और इसके अलावा नवीन बॉक्सर, ये इसको विदेश में बैठकर कोई घटना कराने के लिए पंजाब जीरकपुर में और दिल्ली एनसीआर में 1-2 जगह घटना कराने के लिए इनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हथियार वगैरह उपलब्ध करा रहे थे और पैसे वगैरह इधर उधर भिजवा रहे थे। तो इसमें कल जब इस कड़ी में ये अपने बाकी साथियों को सोनीपत के एरिया में बुला रहा था तो इन सबको गिरफ्तार किया गया है। इनमें इनकी गिरफ्तारी के दौरान करीबन में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, 7 लोग, जिनमें से कुछ पंजाब के हैं मूलतः, कुछ में से कुछ लोग रहने वाले यूपी के भी हैं। रोहित जैसे मैंने बताया कटवाल गांव का है, इसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं पहले से। साजिद जो जीरकपुर में रहता है और मूलतः वो सहारनपुर यूपी का रहने वाला है, इसके खिलाफ भी 2 मुकदमे रहे हैं। हैप्पी पटियाला का रहने वाला है, इसके खिलाफ भी 2 मुकदमे हैं।
एक जबर सिंह नाम का व्यक्ति है जिसके खिलाफ 3 मुकदमे हैं, जिनमें से 2 मुकदमे मर्डर के हैं, जिनमें एक मुकदमे में ये वांटेड है। एक लड़का मानव और दूसरा विकास, ये दोनों लुधियाना के रहने वाले थे। और एक लड़का विजय खेड़ी गुजरान डेरा बस्ती पंजाब का। ये सारे लड़के इस रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के अलग अलग जो मॉड्यूल हैं उनसे जुड़े हुए थे और इनके फ़ोन पे संपर्क में इस एरिया में ख़ासतौर पे इन्होंने पंजाब में दो जगह की रेकी कर रखी थी जिनमें घटना कराने के लिए जुगाड़ योजना बना रहे थे। इन सबको सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्ज़े से हमने भारी मात्रा में कुछ एमिनिशन बरामद किया और 5 विदेशी पिस्टल्स और 2 देसी पिस्टल बरामद किए। सर लेकिन से इन जो आरोपी गिरफ्तार हैं इनसे प्राथमिक पूछताछ में क्या खुलासा हुआ, क्योंकि गोलियां और हथियार विदेशी हैं तो किसी बड़ी और वारदात को अंजाम नहीं, लेकिन ये पंजाब में रेकी कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 25-30 दिन से हम इन पर नज़र बनाए हुए थे और इनके द्वारा संभावित तौर पर की जाने वाली किसी घटना को उन संभावित घटनाओं को हमने चिन्हित किया हुआ था कि कहाँ ये कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से जो घटनाएं, जैसे मैंने कहा कि पंजाब जीरकपुर में 2 जगह की रेकी हुई थी, उसको प्रिवेंट किया गया। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में एक घटना अंजाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको प्रिवेंट किया गया है। तो जैसा हरियाणा पुलिस, आपको पता है, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत ये भगोड़े अपराधी और विदेश में बैठे अपराधी और इनके जो मॉड्यूल्स को बस्ट करने में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ सोनीपत की तरफ से एक अच्छा कदम और अच्छी कार्रवाई की गई है। सर सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए रोहित गोदारा के, या सर कोई और जरिया था? सोनीपत का रहने वाला रोहित ख़ासतौर पे ये जितने भी लोग हैं इस सोनीपत के का, जैसे रोहित है, इसके अलावा जो पंजाब के लड़के हैं, ये या तो जेल में बैठे इनके जो दूसरे लोग गिरफ्तार हैं उनके संपर्क में आकर या उनके साथ में जेलों में रहे थे। पंजाब के विभिन्न जेलों में रह के उनकी जान पहचान के माध्यम से संपर्क में आए थे। और इसके अलावा आपको पता है सोशल मीडिया के माध्यम से और जो इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन हैं उनका इस्तेमाल करके ये लोग संपर्क में आए थे। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो कि ज़रूरत है उन युवाओं के लिए जानने का जो इनके संपर्क में आते हैं। गैंगस्टर्स को जानबूझ के कि फ़लाँ गैंग का मेंबर या फ़लाँ गैंग का सरगना है और उनसे आकर्षित होकर उनका ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के अलावा उनको लिए घटनाएँ करते हैं, घटनाएँ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये अभी भगोड़े अपराधी हैं, बट शीघ्र ही थोड़े दिनों में इनको विदेशों में भी अलग अलग जगह अरेस्ट करवाया गया है। जैसे पिछले 1-2 महीने में हरियाणा में जो लोग घटनाएं करा रहे थे, नॉर्थ हरियाणा में वेंकट गर्ग है या सूर्य प्रताप नोनी है, आशु भानु राणा है, इन लोगों को यूएस में और जॉर्जिया में डिटेन कराया गया है। तो अगले 2-3 महीने में इनको भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है। जब भारत आ जाएंगे तो उसके अलावा जिन जिन के संपर्क में थे, चाहे वो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, चिन्हित हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो खुल के बाहर आ जाएगा। तो मेरी जो युवा वर्ग है उनसे अपील है कि इनके झांसे में ना आए, इनसे जुड़े ना, और इनको किसी भी घटना करने में ना तो इनका सहयोग करें, ना इनके साथियों को अपने घरों में रुकवाने के लिए, ना इनके लिए कोई पैसा इधर से उधर रखने या हथियार इधर से उधर रखने का काम करें। सर किस तरह से कोई स्टूडेंट या कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में दर्जन भर वारदात को अंजाम देना पड़ा अभी तक इनमें जो पकड़े गए हैं कोई स्टूडेंट है या क्या लोग, ये जो युवा रोहित का जुड़ा जो मोस्टली लड़के हैं लेबरर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और इनका जैसे मैंने बताया कि सबका आपराधिक इतिहास है, अलग अलग मामलों में जेलों में रहे हैं। और जेलों में रहने के दौरान जो रोहित गोदारा गैंग के या फिर गोल्डी बरार गैंग के जो बाकी सदस्य अन्य जेलों में हैं, उनके द्वारा इनको रिक्रूट किया गया था। तो अभी आगामी कार्रवाई में हमें ये लोग आइडेंटिफिकेशन करना है कि इन लोगों को रिक्रूट कौन कौन कर रहा था, कहाँ से रिक्रूटमेंट हुआ है, कौन लोग इनके और संपर्क में हैं। इसके अलावा ये हथियार जहाँ से इन्होंने उठाए हैं वो हथियार रखवाएँ किसने हैं, क्योंकि डेड ड्रॉप के माध्यम से हथियार रखे गए हैं, पैसे रखे गए हैं। तो इन पैसे के सोर्सेस कुछ के अकाउंट में हमने देखा है कि अकाउंट में पैसे आए हैं, किन अकाउंट से पैसे आए हैं, किसने पैसे भिजवाए हैं। तो वो पैसा गैंग के माध्यम से रखवाने और खातों में डलवाने वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर रोहित और जो अन्य युवक हैं ये किस लालच में जुड़े थे, और खासतौर पर सोनीपत से रोहित जुड़ा हुआ है, तो ये कब जुड़ा था? पैसे के लालच में। ये जल्दी से बिना कोई काम किए गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में रोहित गोदारा गैंग के बीच आपस में वर्चस्व की जो चल रही है, तो उसी को लेके किसी टारगेट की फिराक में क्या इस तरह की अभी कोई हमारे पास संभावना नहीं है। जांच के दौरान ये पता चलेगा। हमें ये लगता है दिल्ली में कोई संभावित व्यक्ति है जिसके ऊपर ये घटना कर सकते हैं इस एरिया में। रंगदारी के लिए था इस पर या नॉर्मल आदमी है? अभी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन बाकी है कि दिल्ली में पॉसिबल अगर कोई अगर इनका टारगेट था तो वो टारगेट कौन था। इनमें से किसी पर इनाम रखा गया ना सर? ये लोग इनाम की कैटेगरी में नहीं थे, बट ये एक्टिव नए रिक्रूटेड लड़के हैं। जैसे आप लोग पता है कि पिछले 1 साल में 6 महीने में
इस गैंग के बहुत सारे लड़कों को, चाहे भिवानी हो, चरखी दादरी हो, रोहतक हो या फिर दिल्ली हो, इवन दिल्ली के इलाके में और गुड़गांव के इलाके में बहुत सारे लड़कों को अरेस्ट किया गया है। तो इनको नए लड़के गैंग में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए जेल के नेटवर्क का यूज़ करके जो पुराने अपराधी हैं, जेल से जमानतों पर छूट रहे हैं, उनको ये रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। चरखी दादरी में क्या क्या है? चरखी दादरी में एक और उनका साथी जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था, जिस पे भी हम लोग नज़र बनाए हुए थे, उसको पहले गिरफ्तार किया गया था। उसी के संपर्क में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला था कि बाकी लोग संपर्क में कौन कौन आए हैं। सर, तो ये गैंगस्टर हैं, ये ग्लैमरस लाइफ दिखाते हैं युवा बच्चों को, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये ग्लैमरस लाइफ आप पता है कि ये थोड़े दिनों की है, चंद दिनों की है। जो लोग अरेस्ट हुए हैं पिछले दिनों, जब विदेश में साल 6 महीने जब ये भाग रहे थे, बट उनकी गिरफ्तारी करने के बाद में दोबारा से सलाखों के पीछे हैं, वो ऐसी ज़िंदगी काट रहे हैं जो कैदियों की ज़िंदगी होती है, जिसमें ना कुछ इनके पास कोई भी सुविधा नहीं होती। जेल के अंदर इनकी पूरी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल करके रखा जाता है। अभी जैसे नोनी राणा को यूएस में अरेस्ट कराया गया है, लखविंदर लखा को यूएस लाया गया है। तो अब जिस तरह ये आम अपराधियों की तरह ज़िंदगी काटेंगे जेल में, तो कोई भी ये मुगालते में न रहे कि वो विदेश में है तो वो जो पुलिस के हाथों से दूर है, वो आप नहीं 6 महीने थोड़े दिनों बाद ही विदेश से वापस आ जाएगा। सर, ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत अभी तक सोनीपत में एसटीएफ ने कितनी ये बड़ी कार्रवाई से कहा जा सकता है, आगे किस तरह से? हमारे कुछ और टारगेट्स हैं अभी जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपको हम लोग अवगत कराते रहेंगे। जो हमारी इस केस के संबंध में भी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी, जो नए प्रोग्रेस के बिंदु होंगे, उनको आपको अवगत कराया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो एसटीएफ के एसपी है, उनके द्वारा काफ़ी जानकारी जो है वो भी साझा की गई। वहीं उन्होंने बताया कि सोनीपत एसटीएफ यूनिट की टीम ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत रोहित गोदारा गैंग के 7 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 7 पिस्तौल जो है वो बरामद हुई है। वहीं और भी काफ़ी कुछ जो है जानकारी इनके द्वारा दी गई। वहीं उन्होंने बताया है कि ऑपरेट करने वाले गैंग के सरगनाओं को विदेश से डिपोर्ट भी करवाया जा रहा है और जहां जहां सरगना ट्रैक हो रहे हैं और वहां उनके खिलाफ इंटरपोल से रेड कार्नल नोटिस जारी करवाए जा रहे हैं। वहीं और भी काफ़ी कुछ जो है जानकारी उनके द्वारा साझा की गई। वहीं आप देख सकते हैं जो सातों के सातों शार्प शूटर हैं वो पुलिस की हिरासत में, जो एसटीएफ की टीम है, कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जो है उनके हाथ लगी है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो पुलिस का आला अधिकारी है वो भी उनकी पीठ थपथपाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं आपको एक बार विस्तार से पूरी जानकारी ज़रूर दे दें। वहीं आपको बता दें सोनीपत जो एसटीएफ टीम है उन्होंने रोहित गोदारा गैंग के 7 शार्प शूटरों को जो है गिरफ्तार किया है। तो ये लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के ज़िले सोनीपत से देख रहे थे। तस्वीरों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करते रहे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।